चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा, देखो डार्क है मेरा, आप लोगों को जिसको दिक्कत आती है ना ट्रेसिंग्स में क्लियर करने की, वो भी आज हम सीख लेंगे। वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है कभी, तो फिर हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, येलो मैंने ग्रीन कलर लिया है यहाँ पर, और हम यहाँ पर येलो ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज मैं आप लोगों को कह रही थी वो यही था कि इसके बाद एक तो प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे, है ना, प्रैक्टिस को बंद नहीं करना है। और मैम, जो आपने ब्लैक कलर पे भेजा था ना एक पहले होमवर्क के लिए, वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। हाँ, कौन सा ब्लैक कलर, कौन सा ब्लैक कलर? ब्लैक कैनवस पे भेज। बैकग्राउंड ब्लैक था जिसमें। क्या समझ नहीं आया उसमें? ठीक है, अभी यहाँ पर ले लेते हैं हम ग्रीन कलर, जो कि हम सैप ग्रीन ले रहे हैं। मैम आप कितने में बना रहे हो, क्या साइज? A3। येलो ऑकर है ना? नहीं, येलो ऑकर लिया है, साथ में सैप ग्रीन लिया है। ठीक है, दोनों को ब्लेंड कर रहे हैं, और एक यहाँ पर बैकग्राउंड का बेस ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अभी एक स्टिल लाइफ का स्टार्ट करने वाली हूँ, तो वो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो देख लेना। राधा कृष्णा का स्टार्ट हो रहा है अभी, आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो देखना एक बार, स्टेटस चेक कर लेना व्हाट्सएप। बड़ी पेंटिंग है, अगर किसी को बनानी है तो राधा कृष्ण। अब हमको हल्का सा अगर डार्क करना है तो हम रॉम्बर मिला लेंगे, है ना, ब्लैक भी ले सकते हो, रॉम्बर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। थोड़ा सा वॉशिंग ब्लू लिया मैंने। समटाइम्स आई फील हम लोग, मैं ज्यादा कलर यूज करती हूँ ऐसा लगता है। ऐसा लगता है? हाँ मतलब आप जो कलर का क्वांटिटी लेते हो उससे ज्यादा यूज होता है मेरा। अच्छा, ऐसा रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। तो ऐसा क्यों होता है नहीं पता, मतलब मैं शायद मोटा लेयर करती हूँ। हाँ, कई जने करते हैं मोटा लेयर, बट ठीक है, इट्स ओके। इट्स ओके ना? मैं, हाँ ऐसा कुछ नहीं, मैं एक्चुअली वाटर कलर भी तो करती हूँ ना, अच्छा। तो उसका भी फर्क पड़ता है कि मेरा हाथ उस हिसाब से चलता है, फिर थोड़ा सा रुक। ओके। कोई बात नहीं, दोनों तरीके से ही है, अपना आउटकम आना चाहिए बस। ज्यादा कलर्स का जो आउटकम है ना, हर एक के साथ नहीं होता है, मतलब हर एक
जना उसमें कंफर्टेबल नहीं होता है, इसलिए फिर मैं वो बताती भी नहीं हूँ इस तरह से आपको लेना है ना। मुझे लगा मैं कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक हो, ऐसा कुछ नहीं। हल्का सा येलो लिया है मैंने यहाँ पर, और इसको ब्लेंड। ग्रीन के साथ हम यहाँ पर ब्लैक मिक्स कर रहे हैं। पहले मैंने रॉम्बर मिक्स करके देखा था, उतना अच्छा नहीं आया, तो फिर मैंने यहाँ पर ब्लैक मिक्स किया। शकुन जी, बेटा गया क्या जॉब के लिए? बीच में घर पे ही था ना शायद, आपने बताया था। नहीं मैम, उसका इस बार कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं, बहुत कम कंपनीज आई थी और उन्होंने बहुत कम बच्चे, बस 4-6 बच्चे ही लिए 150 में अच्छा। से। ओह, फिर तो अब क्या कर रहे हैं? वो उसने मास्टर्स किया, अभी एमसीए कंप्लीट किया है। एमसीए किया, ओके। हम्म। तो ऐसा अभी किया, कैंपस प्लेसमेंट तो ज्यादा बच्चों की हुई नहीं। फिर अभी? तो अभी तो अब डाल रहे हैं, डायरेक्ट डाल रहे हैं, देखते क्या होता है। हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। कौन से कॉलेज से हैं? दिल्ली? एमईटी का किया था। एमई तो एमईटी में भी प्लेसमेंट के लिए कम आए अब की बार। अरे बहुत ही कम आए, बहुत ही कम आए, उन्होंने लिया ही नहीं। और आए भी तो उन्होंने कभी एक लिया, कभी दो लिया, बस इससे ज्यादा नहीं लिया। हाँ, नहीं तो वो प्राइवेट कॉलेज वाले तो काफी लोगों को बुलाते हैं इस वो बार। इस बार कह रहे हैं कि हुआ, प्लेसमेंट ज्यादा हुई कहीं पर भी नहीं हो रही है, मतलब काफी कंपैरेटिवली कम ही हो रही है। मार्केट में थोड़ा सा प्रेगनेंसी आ गया होगा। हाँ, थोड़ा सा तो। कभी कभी हो जाएगा, हम्म, लेकिन थोड़े दिनों में। जी जरूर। हो जाएगा, अभी थोड़ा सा ये वाला टाइम सब जो निकलता है ना, निकल जाता है ना, उसके बाद सब इजी हो जाता है। बच्चों को लेके मेरे भी दिमाग में वही चलता रहता है एक्चुअली। अब हम हाँ, जो बट ले वो लेते हैं। अपने आप कुछ करता है अभी, लेकिन हम बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, ताकि उसको ये ना लगे कि अगर उसका नहीं हुआ है तो मैं हाँ, एग्जैक्टली, आजकल बच्चे बहुत सेंसिटिव भी हो गए हैं ना। सही कह रहे हो। एक्चुअली मास्टर्स बैचलर्स में उसको डिलाइट में हो गया था, हम्म, तब फिर? मना किया। लेकिन मैम तब मना किया था कि एक बार ना वो मास्टर्स कर ले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि अरे, अगर वो ना मास्टर्स नहीं करेगा, अगर वो एक बार जॉब में आ हाँ गया ना, हाँ, सही कह रहे हो, हाँ। आई नो माई सन की ना वो दोबारा नहीं पढ़ सकता है। हाँ, सही कह रहे हो। तो हम लोगों ने उसको ना बोला, नहीं अभी कोई जरूरत नहीं है ऐसे जॉब की, घर का ऐसा तो है नहीं कि जिन बच्चों को जरूरत है वो कर, हम्म, अभी तुम्हें ऐसी कोई सही। जरूरत नहीं है तुरंत। हाँ। तो ओहो, कोई बात नहीं, हो जाएगा फिर। अभी मेरी उसने भी, मेरी मतलब जेठुती है, उसने किया था एमईटी से ही बीसीए, सेम है ना, और उसका डेलॉइट में हो गया, हैदराबाद। तो अभी वो वही है। उसने एमसीए नहीं चॉइस किया, उसके पेरेंट्स ने कहा कि नहीं जॉब करो आप,
उसका बिल्कुल जैसे ऑपोजिट है ना केस, वैसे हो गया। तो मुझे था कि मैम क्या है कि बीसीए में ना क्या होता है कि आपका बीटेक जो है, बीटेक इज ठीक है, एमटेक नहीं हम्म करा तो चलेगा, लेकिन बीसीए का हम्म वैल्यू जो है ना बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहता, उसके लिए मास्टर हम्म नहीं चाहिए। हम्म। वही अदरवाइज मैं भी ये लॉन्ग चाह रही थी कि वो मास्टर्स करे, बट उसके पेरेंट्स ने चॉइस किया कि नहीं जॉब करना। तो लॉन्ग रन में ना आप पीछे रह जाते हैं, मतलब स्पेशली बीसीए वालों के हाँ, लिए ऐसा रहता है। बट गर्ल्स के लिए क्या होता है, कई बार हम वो चीज को अवॉइड कर देते हैं, थोड़ा फर्क होता है ना बॉयज और गर्ल्स के लिए अपन अगर देखते हैं। नहीं, तब ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसे इतना ज्यादा वो हो जाएगा कि फिर मेरा बेटा बता रहा था कि ऐसे मुंबई आईआईटी से भी कितने सारे बच्चों का अभी भी उनको हम्म। प्लेसमेंट नहीं हो पाई है। अच्छा। ये हाँ, अब की बार आईआईटीज में भी पूरा, हाँ, नहीं हो पाया, मतलब उसमें भी रह गए बहुत सारे। आ रहा है, हम्म। तो वहाँ भी धीरे बहुत स्लो हो रहा है ऐसे। जॉब तो बहुत मुश्किल हो रहा है, डे बाय डे मुश्किल हो रहा है। और जिसका है उनको भी निकाल रहे हैं, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट से भी जा रहे हैं एक्चुअली लोग ना। मैम, एक्चुअली कोविड के टाइम में खूब मास हायरिंग हुआ है, उसके हम्म। बाद से ना, उसकी वजह से ना वो अब तो निकालने के चक्कर में है। वही हो गया है, सही है। यहाँ पे मैं ग्रीन के साथ थोड़ा सा पर्शियन ब्लू ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमारे फ्रेंड भी एक कोई गुजरात में थे, बड़ी पोस्ट पे थे वो, उनको भी अभी मतलब उनके उसमें कंपनी में से जब हुआ ना, बहुत हाई पोस्ट पे डेजिग्नेशन हाई हो जाता है तो भी आजकल शूट आउट कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल लो कर देते हैं ना सैलरी, तो वो निकल जाता है अपने आप ही जो होते हैं आजकल है बहुत। मैम, ये उनकी स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि जब हाई पोस्ट पे उनको हम्म लास्ट में सैलरी देनी होती है। अब वो क्या करेंगे, कम में किसी को हायर कर लेंगे जो हम्म। बहुत ही कम सैलरी पे सारे वही काम करेगा जो वो कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही है। मेरे ऑफिस के बगल में एक एमजीएफ करके एक कंपनी है, हम्म। मोटर जनरल फाइनेंस करके। मैम, उन्होंने क्या किया, 5-6 साल पहले अपना पूरा स्टाफ पुराना निकाल दिया, जो ओह। इतने इतने साल उनको सबको 2-2 3-3 महीने की सैलरी देकर हाँ ऐसे ही निकाल। करते हैं, हाँ। और उसके हाँ। बाद उन्होंने सब वो 10-10 हजार में सब नए लड़के रख लिए। अरे बाप रे। और प्राइवेट वाले काम तो आपसे ले ही लेते हैं, उनके लिए तो ये सरकारी कंपनी तो है नहीं, वो तो काम तो गधों से भी ले लेते हैं। सही बात है। ठीक है, इस तरफ का थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इस तरफ अपन ग्रीन ऐड करते हैं, ठीक है। हल्का सा ब्लैक ऐड करते हुए डार्क करते हैं, ड्राई होने के बाद लगाएंगे। तो मैं भी थोड़ा सा अब समझने लग गई हूँ चीजें, पहले नहीं समझती थी, बच्चों का जब नंबर आने लगता है ना तब अपन समझने लग जाते। आजकल गवर्नमेंट के लिए नहीं जाना चाहते हैं बच्चे ना, थोड़ा सा जाना चाहिए उस तरफ। हाँ, मैंने बोला था मैम कि हमारे यहाँ तो बहुत वैकेंसीज निकली थी, अब तो पैकेज भी जो है वो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, पर हम्म। देखते ही नहीं है। हमारे जो कुलीग्स हैं उनके बच्चे भी यही हाल है, सबके बच्चों का यही हाल है, मतलब बाहर के दूसरे लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, जो सरकारी के जो हम्म। बच्चे हैं उनको सरकारी नहीं चाहिए। आपके यहाँ क्या रहती है टर्म्स एंड पॉलिसीज, मतलब किस बेस पर वैकेंसीज निकलती है, कोई एग्जाम्स रहते हैं क्या? हाँ जी मैम, हमारे यहाँ भी जैसे जब ये एओस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स से निकलता है, एक तो क्लैरिकल ग्रेड होता है, एक ऑफिसर्स ग्रेड होता है। हाँ। तो एग्जाम्स होते हैं, रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद में जो है फिर जो है वो इंटरव्यूज होते हैं, और स्पेशलाइज्ड वे में भी होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी होता है, लीगल वालों अच्छा। के लिए भी होता है। हालांकि अच्छा। बाद में कुछ सालों के बाद में सब एक हो जाते हैं। हम्म। और लेकिन लेकिन वो ऐसे निकालते हैं, मतलब सब है, कितने सारे बच्चे हमारे यहाँ सीएस आए हैं,
एओ बन गए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर हैं। अच्छा। हाँ जी। कौन से वाले डिपार्टमेंट में हो, गवर्नमेंट में? जी इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस नहीं, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस। इवन लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसे ही होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की निकलती हैं और उसके बाद ये सारा, बस उनका पैकेज हमसे फर्क है। जो जनरल इंश्योरेंस का है वो 4 कंपनीज है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, न्यू इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, तो यूनाइटेड इंश्योरेंस और 5 पोस्ट है तो 50,000 बच्चे अप्लाई करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। हाँ ये। और अभी हमारे एक्चुअली हमारा पैकेज भी बहुत अच्छा हो गया और हमारे यहाँ प्रमोशन पॉलिसी भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले प्रमोशन पॉलिसी में आप रिटायरमेंट वर्ष पे आ जाते थे तब आपको 2-3 रैंक ही आप बढ़ पाते थे। अब तो हर 3-3 साल में फास्ट ट्रैक एग्जाम होता है और आप बाय द टाइम यू आर 40 आपको ऑलरेडी 4 प्रमोशन मिल चुके होते हैं। मैम आपको रीना याद है ना, रीना? हाँ, याद है। उसके हस्बैंड भी तो इंश्योरेंस उसमें है ना, वो यूनाइटेड में है। अच्छा। एक बार ऐसी बात हो रहा तब बता रही थी, वो तो बैंक में है लेकिन उसके हस्बैंड उसमें है। रीना टच में है मेरे से, वो पेंटिंग्स बनाती है और फिर कुछ गाइडलाइन चाहिए होती है तो करती है मैसेज। हाँ अटक उसकी तो जाती है कहीं बेटी, पे तो। उसकी तो बहुत अच्छी, उसका तो हाथ बहुत ही साफ था। हाँ, अभी भी कुछ शिवजी बना रही थी तो मम्मी का हम्म। टाइम चल रहा था उस समय, तो मैं गाइड नहीं कर पाई उसको। मैसेज आया था उसका मेरे पास कि मैम इसमें बता दो कुछ तो भी। फिर उस समय तो मैं हाँ, बिल्कुल ही नहीं गाइड कर पाई। तो रहती है वो टच में, थोड़ा थोड़ा बनाती रहती है ना। अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स को देख के काम कर रहे हैं। जबकि उसके तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उसकी बेटियां छोटी हैं बहुत बहुत सारी। छोटे हैं, वो तो बताती थी ना अपन को शेड्यूल, आपको ध्यान हो तो मॉर्निंग में 4 बजे उठकर। बनाती है, मॉर्निंग में बनाती हाँ, 3 बजे 4 बजे उठती थी वो। मैं तो बहुत हैट्स ऑफ करती थी। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ ना, स्ट्रेस हो जाती हूँ जब नहीं कर पा रही, आउटकम्स नहीं दे पा रही, तो मैं भी उठती हूँ जल्दी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठ के अगर आप 2 घंटे मैं। पेंटिंग कर लेते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। पूरा येलो होकर लगा देंगे, अंदर की तरफ से डार्क ले लेंगे, ठीक है, थोड़ा ड्राई होने के बाद लेंगे। बच्चे आजकल प्राइवेट की तरफ इतना भाग रहे हैं ना, मैं खुद भी जैसे मेरे बच्चों को भी बोलती हूँ ना, सुनना ही नहीं पसंद करते हैं गवर्नमेंट के बारे में, लेकिन कितनी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट। एक्चुअली मैम जो उनको एमएनसीज का जो चार्म है ना वो कुछ और है, गवर्नमेंट का तो आप आपको लगता है जैसे आप बाबू जैसे हो। आज हाँ मतलब एग्जैक्टली। गवर्नमेंट का जो इम्प्रेशन आपको आता है कि नो मैटर आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आप कितना ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको लोग ना गवर्नमेंट में अगर बोलो तो आपको ना ऐसे सिंपल बाबू सा ही समझ लेते हैं, बेकार सा। यही तो हो जाता है ना। और फिर सराउंडिंग में सब जने ऐसे ही हैं जो, अभी देखिए आपको मैं बताती हूँ मेरी मम्मी का, है ना, मेरी मम्मी का जो भी मेडिकल हुआ आज तक की हिस्ट्री, ठीक है, एक पैसा खर्च नहीं हुआ मम्मी का, गवर्नमेंट का रहता था सारा। कितनी फैसिलिटी देती है गवर्नमेंट, और उसके बाद भी हम गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। तो एक्चुअली मैम गवर्नमेंट का वर्क कल्चर डिफरेंट है। अब एमएनसीज में आपके बहुत ही डिफरेंट होता है, वो थोड़ा वेस्टर्नाइज टाइप का उनका रहता है, उनको लगता है कि ना, तो वहाँ थोड़ा सा ये है, इसलिए उनको नहीं अच्छा लगता। नहीं अच्छा लगता, सही कह रहे हो। हमारी एक कुलीग है, उसकी बेटी है, अमेरिकन एक्सप्रेस में है शायद में, नाइट ड्यूटी है, सब कुछ है, मतलब लेकिन उसने एक बार भी नहीं भरा। मेरी डॉटर ने भी नहीं भरा था मैम, उसने लॉ किया था लेकिन उसने भी फिर नहीं भरा था, उसको भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। हम्म। अभी तो मैं भी शकुन जितनी परेशान हूँ दोनों बच्चों को लेके, दिमाग में बस एक बार बस यही लगता रहता है कि कुछ कर ले। और मैम आप बच्चों से ना जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकते, अगर उनका नहीं मन करा नहीं है सकते। तो
आप उनसे जबरदस्ती क्या कर रहे हैं बच्चे? अभी सेम ही चल रहा है, ग्रीन के अंदर हम डार्क ग्रीन ले रहे हैं और बैकग्राउंड कर रहे हैं। नहीं, मैंने बोला आपके दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं अभी? पढ़ अच्छा, मेरे एक तो देखिए चारू जी 12th का देगा, तो साथ में आजकल वो ड्यू वगैरह के लिए भी तैयार कर रहा है ना, आईपी मैट वगैरह के लिए। और इसके अलावा डॉटर दे रही है, सीएफए दे रही है लेवल 1। तो तो उसको वो भी कह रही है कि साथ में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हूँ, इसीलिए बात करती रहती हूँ कि कहीं से कोई रे ऑफ लाइट मिल जाए चीजों को लेकर, तो इसलिए। नहीं, अगर वो इंटरेस्टेड आपको लगता है कि एग्जाम वगैरह दे सकते हैं तो जब हमारे यहाँ निकलेगा तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दिया करूंगी अगर वो हाँ, बोले। मैं मेरे मन में वही आ रहा था, मैंने कहा फॉरवर्ड कर देना, क्या पता, आई डोंट नो। हाँ बिल्कुल, ये भी लक की बात होती है कि नहीं, लेकिन बहुत सारी एग्जाम देने दो, कहीं ना कहीं हाँ, कुछ हो सकता है, किसी एक के भरोसे नहीं। लेकिन चारू जी बच्चे पता है, एक तो या वही तो खुद से क्लियरिटी लेट आती है, सही बताऊं तो मैं, है ना। और अपन को लगता है कि टाइमली चीजें अचीव हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, उसका तो देखो कोई मुकाबला नहीं होता ना। बस दिमाग में वही चलता रहता है। अपने कोई दुनिया देखी है ना, इसलिए टेंशन आती है। हाँ, अपन ने दुनिया देख ली। प्रोज एंड कॉन सब दिखते हैं ना, बच्चों को नहीं दिखते वो। बच्चों को तो अभी हैप्पी हैप्पी लाइफ सारी चीज ना, सब कुछ बहुत बढ़िया है जी। अभी मेरे बच्चे भी बोलते हैं ना कभी कभी, मम्मी तू बहुत डांटती थी। मैंने कहा क्या करे, अभी उनको समझता नहीं है कि हम डांटते थे, उसका रिजल्ट उनको मिला है। सही कह रहे हो। आजकल तो चारू जी बच्चों को डांट नहीं पसंद है यार, लाउड वॉइस नहीं पसंद है, डांट तो भूल जाओ। ज्यादा बार बोलना नहीं पसंद है कि अच्छा, मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू आर, पूछ क्यों रहे हो आप इतना, मतलब ऐसे ये हो गया आजकल मामला। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो कुछ कुछ चीजों में बहुत फॉर्म होके बोलती थी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो माँ। हाँ, मैं भी जहाँ सॉफ्ट हूँ वहाँ सॉफ्ट हूँ, फ्रेंडली हूँ वहाँ फ्रेंडली हूँ, हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ बोलती हूँ यार, ऐसे लेकिन थोड़ी जो ना। कुछ ऐसी चीजें होती है ना कि यू कैन नॉट एक्सेप्ट। हम्म, वही है। मैं पूरा क्रीम लगाते हैं पहले, फिर ऐड करेंगे लेयर्स। अगर कैनवस पे करोगे तो पानी थोड़ा कम लोगे, लेयरिंग करोगे और फिर उसके बाद ऊपर से लेयर्स ऐड करोगे, है ना। एकदम क्लियर हो गया होगा अब तो, कैनवस पे करना और बिना कैनवस पे करना। ये कैनवास ही है ना? हाँ, तो और किस पे करेंगे, कैनवास पर ही करेंगे ना? नहीं शीट्स पे भी करते हैं कई जन, कैसे भी करो, कर सकते हो। मैम कैनवस पे और कैनवस क्लॉथ्स वाली जो शीट्स आती है हमारी, A3 और A2, जो आप उसमें क्या डिफरेंस रहता है करने में? डिफरेंस कुछ नहीं रहता है, उसमें प्राइम्ड सरफेस कम रहता है और इसमें प्राइम्ड सरफेस ज्यादा रहता है बस। और कंपनी टू कंपनी वेरी कर जाता है, कई बार प्राइम्ड अच्छा लगा देते हैं वो लोग, कई बार प्राइम्ड नहीं लगाते हैं वो लोग, बस। और कुछ दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है, दोनों पे से कभी भी काम कर सकते हो। अब तो इतना काम कर लिया तो कर सकते हो। स्ट्रेच कैनवस पे करना कभी अगर नहीं किया हो तो, स्ट्रेच कैनवस पे अलग फील आएगा आपको करने का, बिल्कुल अलग फील आएगा। आप में से किसी ने कर रखा है तो अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, बहुत अच्छा फील आता है, एकदम डिफरेंट स्मूथनेस लगती है, काम करने में मजा आता है। बस मैम वो महंगा बहुत आता है, अच्छा तो बहुत बस वो लगता मैं, है, मैंने कहा था हाँ पर बहुत महंगा, महंगा आता है, महंगा बहुत आता है। एग्जैक्टली, हाँ। हिम्मत करके लेके आई हूँ थोड़े स्ट्रेच कैनवास। हाँ, अच्छे लगते हैं, जैसे राउंड में तो, राउंड में बनाया अगर कभी आपने तो राउंड में बहुत अच्छे निकल के आती है आउटकम्स। मैंने स्ट्रेच कैनवास पे नहीं किया था अभी तक, करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा। अभी लाई हूँ।
वही महंगे होते हैं करके सीख रहे हैं करके महंगा लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी लगता है सीख लिए थोड़ा तो अभी कोशिश करूं। नहीं नहीं, अच्छा बनाने लग गए हो आप तो। एक्सपीरियंस तो करोगे नहीं जब तक पता नहीं चलेगा ना, इसलिए अच्छा रहता है करना। मैम आजकल लोग तो एमडीएफ पे बहुत ज्यादा पेंट कर रहे हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स या मैं शॉर्ट्स देखती हूँ कई बार तो। कर लो, मेरे को तो मजा नहीं आता, बहुत ओवर स्मूथ है यार। नहीं मैंने भी, मजा नहीं आता है, बात सही है। मजा नहीं आता, टेक्सचर नहीं देगा जब तक क्या मजा आएगा, स्मूथ ओवर स्मूथ। जैसे आप कागज पे कर रहे हो ना, ऐसा ऐसा है वो। एक्चुअली ट्रेंड बाहर से आया है, इंडिया के बाहर यूज होते हैं ना एमडीएफ बोर्ड्स, तो ये आजकल करने लग गए हैं। ठीक है, एमडीएफ बोर्ड्स तो अपन अपने हिसाब से कटिंग करा लो। अपने यहाँ तो बहुत इजीली अवेलेबल हो, इंडिया में तो। इंडिया के बाहर तो अवेलेबल ही नहीं है, वो लोग के लिए तो बहुत कॉस्टली है ये सब चीजें। बट अपने लिए क्या इजीली अवेलेबल है अपने पास, तो कारपेंटर के पास जाना है और एमडीएफ बोर्ड अपन। यहाँ लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है ना। लेबर इजीली अवेलेबल है। कितने कितने सर्वेंट रख लेते हैं अपन लोग, है ना। और कोई बाहर से आता है, अभी जैसे मम्मी के टाइम काफी लोगों से मिलना हुआ, तो जो बाहर से आता था वो तो परेशान ही था, और हम आराम से बैठे हैं, मतलब ना। हम्म। बहुत सही नहीं है, बट हेल्थ वाइज इट इज नॉट गुड थिंग। नहीं नॉट जस्ट सर्वेंट, एवरीथिंग, मतलब प्लम्बर है, कारपेंटर है, ड्राइवर है। हाँ। हम्म। देखो ये वाला एरिया ड्राई हो गया है, येलो ऑकर लगा रहे हैं पापा। आज अब आपको बहुत अच्छे से आएगा, देखना ये वाला बैकग्राउंड। पिछली बार दिक्कत आई थी ना इस बैकग्राउंड में आप लोगों में से कई जनों को, इस बार बहुत अच्छे से निकल के आएगा। ये येलो ऑकर एंड सैप ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, चलो, हल्का सा डार्क कर रहे हैं यहाँ पर। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जहां मन है डार्क किया, जहां मन है लाइट किया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इफेक्ट्स थोड़ा सा समझ में आने लगता है, फिर बहुत अच्छे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं हमारे हिसाब से। मुझे अभी भी मैम आप राउंड, ब्रशेस कह रही थी कि पर्शियन ब्लू ले रहे आप हैं हम। खुद के। मेरा चल रहा है प्रोसेस। अच्छा। मम्मी की वजह से अभी सारी चीजें अब आ रही है धीरे धीरे रूटीन में। मुझे अभी भी राउंड ब्लेंडिंग करने में थोड़ी तकलीफ होती है, पता नहीं क्या होती है। गलती। हाँ पता नहीं क्या गलती हो, जितना मैम ब्रश। मुझे भी बहुत होती है राउंड में। कभी मैं अच्छा। कलर ज्यादा ली हूँ, वो उसके पैचेस आ जाते हैं। हाँ। अब मुझे समझ नहीं आता मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। राउंड स्ट्रेट ब्रश मैं फिर भी यूज कर लेती हूँ, मतलब बेटर हो गया पहले से मेरा। हम्म। तो राउंड ब्रश आपका में बहुत मैं बेटर नहीं कर हुआ है। पाती हूँ कभी। कभी मैं पानी ज्यादा ले लेती हूँ मैम, वो फिर या कभी कैनवस पे तो ज्यादा पानी काम ही नहीं करता। नहीं करता। कुछ टेक्निक है क्या, हमारा क्या गलत। हम्म, नहीं, कोई टेक्निक नहीं है, करते करते आ जाएगा। आपको मन करेगा फिर राउंड ब्रश पिक करने का, अभी क्या मन नहीं करता आपको, क्योंकि आउटकम्स नहीं आते ना। तो फिर बाद में जब आने लग जाएंगे आउटकम्स तो ले लोगे फिर। राउंड ब्रश है ना, थोड़ा खराब भी जल्दी होता है, इस वजह से भी मैं कम पिक करती हूँ। अभी जैसे मैं रगड़ रही हूँ उसको, है ना, तो ये खराब भी जल्दी हो जाएगा। हैप्पी नहीं रहता है ये इन सब चीजों से, तो ये चीज तो है बहुत ज्यादा। लेकिन अगर ये आपने फ्लैट ब्रश से किया, ब्रश से किया, हाँ। क्या फर्क होता नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है, दोनों से कर सकते हो आप अच्छे से। राउंड ब्रश इसलिए पिक किया मैंने, अभी मैं अपना बता देती हूँ। ये जो अपन यहाँ पे एजेस पे लेते हैं ना, है। हाँ। ठीक है, इससे आप राउंड ब्रश से लगा दो, फिर आप फ्लैट ब्रश ले लो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। मैं बार बार ब्रश नहीं बदलती हूँ, मैं अपना राउंड ब्रश को ही कंटिन्यू कर लेती हूँ, बस ये फर्क है।
बाकी एजेस के लिए तो आपको बचाने के लिए तो कई बार राउंड ब्रश पिक करना ही पड़ता है, अगर जगह छोटी छोटी है तो। ठीक है, अगर जगह छोटी नहीं है तो आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वहां पर फिर फंस जाते हैं, तो फिर वहां पे लेना ही पड़ता है, ऐसे है बस, कुछ नहीं है। तो मैम जब बैकग्राउंड करते हैं जहाँ पे रफ यूज करना है, हम्म, तो हम फिर उसमें पुराने ब्रशेस यूज कर सकते हैं जो थोड़े खराब हैं या मतलब। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। करना भी चाहिए, ऐसे में करना भी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बांस चैनल लेते हैं और थोड़ा सा वाइट मिक्स कर। लीफ के लिए इनको तो देखती नहीं हूँ आर्टिस्ट को, लेकिन बाहर के आर्टिस्ट आप मुझे कोरिलेट कर पाओगे इस चीज को। तो सबका तरीका अलग होता है, ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा पेंट के साथ काम करोगे तो ही आउटकम्स आएंगे, या कम पेंट के साथ काम करोगे तो ही आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैडम थोड़ा रिपीट करोगे, मुझे आवाज सब ब्रेक हो रही थी तो नहीं सुनाई दिया आपने अभी क्या बोला। जैसे हम मतलब मैं अपना बता रही थी कि मैं बाहर के आर्टिस्ट वगैरह को तो फिर भी देखती हूँ, इंडियन को तो नहीं देखती कभी। हाँ तो मैं जो चीज नोट करती हूँ वो ये है, जैसे आप अभी कह रहे थे कि ज्यादा पेंट पिक करती हूँ मैं, है ना। तो हाँ उस चीज की मैं बोल रही थी कि यहाँ ज्यादा पेंट पिक करना जरूरी नहीं है, कई आर्टिस्ट ज्यादा पेंट पिक करते हैं, आप नोट करना। और हम्म, कई आर्टिस्ट बहुत कम पेंट के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो हम्म, दोनों तरह का रहता है, हमारा रिजल्ट किस में आ रहा है हम बस। लेकिन आप जैसे आप अभी जैसे मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा हम्म, है, ठीक है, तो आप मुझे देख रहे हो, इस तरह आपको किसी और का समझ में आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, वो अपनी चीज को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, बस ये फर्क होता है और कुछ नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, आराम से काम किया जा सकता है कम पेंट में भी, और बहुत अच्छा करना चाहिए। मैं कुछ डेलिबरेटली इसका से मैंने यहाँ पे येलो लगाया बेस में, और फिर उसके बाद येलो कौन सा है ये, कैडमियम येलो है। गोल्डन येलो ले सकते हो, कैडमियम ले सकते हो। मेरे रिजल्ट्स नहीं आते कम पेंट में। कोई बात नहीं, मैंने आपको तो वही तो इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया ना अभी, मतलब परेशान नहीं ऐसा होना नहीं है है। कि मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा लूं, लेकिन वो आता आता ही नहीं है। बट ये कोई वैसे देखा जाए ज्यादा खराब कर रहे हो ना आप, कर रहे हो या नहीं। हाँ नहीं अब कर मुझे रही। नहीं पता किस लेवल तक का पेंट पिक करते हो आप ब्रश में, है ना, वो देख लिया करो बस आप, ओके। है ना। बाकी तो कोई बात नहीं, करते रहो जैसे कर रहे हो, अच्छा कर। शकुन जी का अगर मैं देखती हूँ काम, तो शकुन जी लेयरिंग ज्यादा करते हैं, उनको जब तक आउटकम नहीं मिलते हैं वो लेयरिंग करते जाते हैं, करते जाते हैं और करते जाते हैं, और उनका बेस्ट पार्ट है ये। मैं जैसे 2 लेयर कराऊंगी ना, तो वो 4 करेंगे। हम्म, तो ये उनका फर्क है काम में। तो अपना अपना स्टाइल ऑफ वर्क होता है, और बहुत अच्छा है अपना अपना स्टाइल पे काम करना ना, मुझे तो पसंद है। देखो, मैं इसीलिए कभी भी चेंज नहीं करती हूँ किसी को भी, जिसका जो चल रहा है चलने देती हूँ उसको, क्योंकि समझ में तो आ जाता है मुझे। लेकिन हम्म, मैं कभी नहीं बोलती कि ये मत करो, आउटकम्स मिल रहे हैं ना, तो फिर हम्म, चलने दो, ऐसे।
नहीं मैम, तो फिर सही क्या चीज है कि मतलब हमें जैसे थोड़ा कम लेयर्स में काम करना चाहिए, क्योंकि शायद नहीं नहीं आपका वो परफेक्शन 2 लेयर में आ जाता है, हमारा परफेक्शन नहीं 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 आता, जब लगे रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है शकुन जी, आपका पता चलता है ना, आपने इतनी मेहनत करी है, पता चल जाता है ना। ग्रीन के साथ व्हाइट लेंगे, एक लेयर ऐड कर देते हैं, फिर ऊपर से काम कर। अब कई जने ना ये लेयर नहीं ऐड करते हैं, आपने ध्यान देना। मुझे नहीं पता कितना देखते हो आप दूसरों का काम। जब आप यहाँ देखोगे ना, तो जैसे मैं लेयरिंग ऐड करती हूँ ना, कई जने नहीं करते हैं। कई जने नहीं बोलूंगे, मैक्सिमम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो, जहां पे डार्क दिख रहा है डार्क डाल रहे हैं, जहां पे लाइट दिख रहा है लाइट डाल रहे हैं, करते हैं ऐसा। तो ये भी एक तरीका होता है, बट मुझे नहीं कंफर्टेबल रहता है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स का आउटकम नहीं मिलता है इससे, तो मैं फिर वो नहीं करती हूँ। मैम इसका रेफरेंस पिक्चर भी भेज देना ना। हाँ भेज देती हूँ, फोटोग्राफ है वो एक्चुअली, भेज हाँ। दूंगी। ओके। बहुत सुंदर है ये पिक्चर। हाँ मैं भेजती हूँ इसका रेफरेंस। मैम, हाँ। मैम जो कैनवस बोर्ड हम यूज करते हैं, हम्म। तो जैसे उनको थोड़ा और अच्छा करने के लिए उसके ऊपर एक बार और जैसो करने तो बेटर रहेगा, बेटर लगता है फिर। अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, उससे स्मूथनेस आ जाती है, अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाता है उससे। फर्क तो है। तो मतलब एक और कर लेने से सही रहेगा, जब हम लेकिन अच्छी जैसे आप पेंटिंग। है ना कैनवस अगर बाय करते हो कैमल का प्रोफेशनल, तो जरूरत नहीं हाँ है जी। ना। फेबल कैसल के बाय करते हो तो जरूरत नहीं है, स्काई हॉक के बाय करते हो तो जरूरत नहीं है। फाइन आपने आर्ट्स की अगर अच्छी है। फाइन आर्ट के अच्छे हैं, बाय कर सकते हो आराम से, तो ऐसे। और लेकिन सीताराम के बहुत बेकार हो गए, पर मैंने मैं बीच में ना मैम बहुत सारे ले लिए थे तो। कई कैनवसेस में जरूरत नहीं है, हाँ। सीताराम के बहुत, उस पे तो देखो जैसो करो, सीताराम के बहुत खराब है। मैम उस पे तो एक साथ जैसे जैसो करके छोड़ दो, एक दिन एक काम करो, एक साथ जैसो लगाओ और छोड़ दो सब ना, पे, है ना। क्योंकि उनके ना जैसे ही करो ना वो इतना कलर ऐसा लगता है। आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि ऐसा लगता है कुछ ग्रीस लगी हुई है, और वो टिकता ही नहीं है, फर्स्ट लेयर तो टिकती ही नहीं हाँ है। नहीं टिकता नहीं टिकता, हाँ ये बहुत फर्क कर रहता है। और जो जिन जिन के मैंने नाम लिया आप लोग नोट कर सकते हो, इनके बाय करो, इनके बहुत अच्छे हैं। हाँ नहीं, ये अच्छे हैं मैम।
जो मेरे पास फाइन आर्ट्स के हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बहुत सीताराम अच्छे के हैं। ले आए थे वो डिस्काउंट के चक्कर में वो बहुत गए हुए हैं। बीच में मैंने भी मंगा लिए थे एक कैनवस, मेरे को देखो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आर्टिजो करके कुछ है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है कई बार। फिर मैं तो क्या, मैं तो जेसो वगैरह नहीं लगाती हूँ आजकल, टाइम भी तो सब चीजों में लगता है ना यार। ये आपने ब्लैक कार्बन से कॉपी किया था क्या? हाँ, इसीलिए मैंने आपको बताया कि ब्लैक चलता से करोगे ना तो इतना डार्क आएगा, देखो। नहीं, मतलब चलता है ब्लैक से भी किया तो? हाँ चल जाता है, मैंने अपनी डॉटर से बोला था एक्चुअली, ये मेरे को नहीं टाइम नहीं था वैसे तो। नहीं, कोई नहीं, मतलब हाँ मैंने लेकिन एक ये और चल चीज जाता है। हाँ सीखी वही चीज मैंने। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी। हाँ, अच्छा, शायद मैं नहीं रही होंगी। आपको शुरू शुरू में ही बोल दिया था मैंने कि मैंने कहा इसके अंदर अगर जैसे डार्क भी हो जाता है ना आपसे तो हो जाता है। हाँ। मैम आप इतनी पेंटिंग्स का क्या करते हो, मतलब जब बन जाती हैं क्लासेस में या रखी हुई है, सेल होती है तो निकाल देती हूँ, कोई बाकी रखी हुई कैसे स्टोर करते हो, वो भी बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैम मैं यही पूछना चाह रही थी कि है। जैसे इनको प्लास्टिक की शीट्स में रखना चाहिए कि आपस में, मैंने एक बार करके रखी तो वो चिपक गई, चिपक जाती है हाँ। तो फिर आप स्टोर कैसे करते हो मैम इनको? रोल के अंदर करती हूँ मैं। जैसे बड़ी पेंटिंग्स को तो मैं क्या करती हूँ, जो रोल्स आते हैं ना, जैसे पेपर रोल्स आते हैं जो, ठीक है। है ना, उसके ऊपर लपेट के रख देती हूँ। ठीक है। मैडम, हो सके तो एक हम्म। क्लास ऐसे करो ना, आप कैसे स्टोर करते हो वो दिखा दो, या एक आध वीडियो, क्योंकि ये बहुत दिक्कत आ रही है। जो पेपर पेपर वो आता है मैम, वो जो उसके जिसमें थोड़ा प्लास्टिक मिक्स होता है वो वाला? बटर पेपर। नहीं, मैं दिखाती हूँ भैया। नहीं बट हाँ, बटर पेपर नहीं लगाना है, बट क्या करना है बटर पेपर मैं बताती हूँ कैसे करती हूँ। अगर बड़ी है तो, छोटी तो आपको बटर पेपर, करके छोटी रखा के है। लिए मैंने फोल्डर्स ले रखे हैं, है आप ना, दिखाना फोल्डर्स ले रखे हैं छोटी के लिए कैसे, मैंने। फोल्डर से दिखाना थोड़ा सा। और उसके अंदर अभी तो नहीं दिखा पाऊंगी, कबर्ड के अंदर है वो सब, ओके। है ना, लेकिन मैं देख आपको जरूर बताऊंगी उसके अंदर क्या है। उसमें प्लास्टिक लगा हुआ है और उसके अंदर मैं अपनी पेंटिंग घुसा देती हूँ, ठीक है, दोनों अच्छा तरफ अच्छा। डबल साइड करके, है ना। ओके 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 ओके। और उसके अंदर आप आराम से स्टोर कर सकते हो। मैं दिखाऊंगी, है ना, मैं कल परसों वीडियो बनाती हूँ उसका शॉर्ट सा। हाँ चलेगा। वो जैसे फोटो लगाते हैं ना वैसे। हाँ एग्जैक्टली, नहीं, वो जैसे एल्बम होते थे ना पहले। फाइल में लगाते हैं ना वो, एक हम्म। एक एक सर्टिफिकेट रखने की जो फाइल आती, लेकिन वो A3 साइज की भी आती है। आती है, A3 भी आती है, A3 से बड़ी भी आती है। हम्म। सीताराम वगैरह के मिल जाएगी, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं ऐसे ही रखते हैं, तो कुछ है ऑनलाइन ना। भी मिलता है क्या ऐसे? और ऑनलाइन भी मिलता होगा हाँ। अब मुझे कहीं पता नहीं है क्या, अब का वीडियो देख के शायद समझ में आएगा। पहले एक बार वीडियो देख के समझो उसके बाद, हम्म, ठीक है। मैंने जो शीट्स है ना वो इसमें रखी हुई है, किसमें? हाँ रोल हाँ कर। हाँ, बिल्कुल 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 इसमें। हाँ, इसमें रख लो, एकदम सेफ रहेगी आपकी शीट्स। ये आर्किटेक्ट का मटेरियल रहता है ना, आर्किटेक्ट्स वगैरह यही यूज करते हैं, स्टूडेंट्स। तो जो दो शीट के बीच में भी रोल करने के लिए कुछ लगाते हो क्या आप, शकुन जी? नहीं नहीं, वैसे उसमें हवा होता है, जब वो बहुत कस के एक के ऊपर रखकर और टाइटली वो अगर आप प्रेस रहती है ना वो, तब चिपक हाँ। जाती है। और जैसे मैंने ऐसे रोल करके रखा है ना, ये थोड़ा सा अंदर वो तो रहता उतना है, चल जाता फिर है। हाँ फिर चिपकता नहीं है। मैम प्लीज शेयर करना ग्रुप में आप अपना फोल्डर। श्योर श्योर श्योर। मैं शेयर करूंगी, है ना, कल देखती हूँ, कल निकालती हूँ उसको बाहर, फिर मैं शेयर। मैं वैसे भी उसको सोच रही थी, मैंने कहा निकालती हूँ उसको, बहुत बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स रहती है ना, खुद से देखने का मन करता है ना, बहुत दिन हो जाते मैम एक सीताराम का ना खुद का कैनवस है, वो लोग खुद हैं। बनाते हैं, वो कैनवस बहुत अच्छा है। अगर कोई अच्छा। ट्राई करे तो उससे उसको ट्राई करेगा ना मैम, बहुत अच्छा कैनवस। अच्छा।
हल्का सा ब्लैक ले लेंगे लीव्स के लिए। ये सूप मैम अगर आप माइंड ना करो प्लीज, मैं 1 मिनट अपने बेटे की बात करा दूं आपसे, वो काफी देर से चाह रहा है। करा दो। हाँ बोलो बेटा। मैं मैम मैं भी हाँ कभी बेटा, कभी ड्राइंग बनाता हूँ। ठीक है, कभी आप भेज कभी दोगे क्या मुझे? नाली के कभी कभी नाली के कलर्स, कभी कभी नाली चलो ठीक है, का पाइप। ओके बाय तो बाय। फिर आप ठीक, भेजोगे मुझे? भेज दोगे मैम को पेंटिंग्स? हाँ जी, और मैम की पेंटिंग कैसी बन रही है? अच्छी बन रही है आपकी पेंटिंग। बट और आप मुझे मेरी जरूर भेजना, पेंटिंग ठीक है, मैं बिल्कुल आपके नहीं आई देखूंगी। थी, पर मैंने इस पे तो कम गम अच्छा भी चलो, लगा दी ठीक थी। है, चलो जाओ अब आप, ठीक है बाय। इसकी भेज देना अंकिता मुझे, एक बार देखूं मैं क्या बनाता है। कितने इयर्स का है? इज जस्ट 4.5, कुछ नहीं बनाता, ऐसे ही बोल रहा है। मैं इतनी सारी अच्छा बेटा पेंटिंग नहीं, सब ड्रॉ डिस्टर्ब हो रहा है। करूंगा। अच्छा अभी आप जाओ दादू के पास जाओ। ऐसे नहीं बोलो उसके सामने। अच्छा, ये आप ये सूख गया है उसके बाद कलर कर रहे हो ये ब्लैक लाइन अभी तो और ये? गीला ही है चारू जी, अभी अपन अच्छा, गीले पे ही काम कर रहे अब हैं। ग्रीन है, सैप ग्रीन, ठीक है, साथ में ब्लैक है थोड़ा सा, उसको मिक्स कर रही हूँ डार्क कर इफेक्ट्स के लिए। और पहले वाले जो 2 लीव्स है उसमें आपने येलो और उसमें रेड रेड लिया है, ऑरेंज लिया है? येलो और बर्न सियाना। बर्न्स लिया ना? येलो कलर कौन सा लिया था अपन ने उसमें, कौन बताएगा? नाम ही है कैडमियम येलो। हम लेमन येलो लिया था। नहीं, कैडमियम। कैडमियम, ओके। ठीक है, फर्स्ट लेयर ऐसे लगाएंगे जैसे इसमें लगा रही हूँ मैं। मतलब ये पत्ते सूख रहे हैं ऐसा है इसलिए? हल्का सा रिफ्लेक्शन आता है ना, अच्छा, जरूरी नहीं है सूख रहे हैं, कई बार रिफ्लेक्शंस भी रहते हैं उसकी वजह से। लेकिन ये ब्लैक लाइन फिर डार्क कलर लाइट कलर में जाती नहीं है, नहीं? चली जाती है, और आप तो ज्यादा पेंट यूज करते हो मुझसे, तो जाएगी। तो अभी आराम जैसे से। ये येलो में दिख रही है। अभी जाएगी, अभी काम नहीं किया ना अपन ने। अच्छा अच्छा। अभी तो काम अपन ने किया ही नहीं, बस बेस ही तो ओके लगाया आज अपन ने। ओके ओके। ठीक है। मैंने एक बार गलती से ब्लू यूज कर लिया, वो कितना ब्लू भी। तो बहुत खराब है, बिल्कुल अरे, नहीं यूज करना ब्लू, अरे बिल्कुल वो नहीं यूज करना। बिल्कुल मतलब कितने भी लेयर करो वो जाता ही नहीं है। नहीं जाता है। और पता है मेरे वाटर कलर स्टूडेंट सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं इससे, क्योंकि वाटर कलर में तो बिल्कुल नहीं जाती है चीजें, एक्रेलिक में तो चला जाता है। हम्म। हल्का सा बर्न सियाना लिया है, येलो लेंगे। अभी बस मैम, वो राधा कृष्ण वाली पेंटिंग आप कब से स्टार्ट कर रहे हो? हाय दीप्ति, वेडनेसडे से। हाय मैम। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब अब मैं बना पाऊंगी या नहीं उसे, मन तो बहुत कर रहा है। आवाज कट रही है? वेडनेसडे। नहीं, मैं कह रही हूँ कि
उसमें फेस फेस का प्रोमिनेंस ज्यादा है ना, फेस वैल्यू ज्यादा है बना उस पाओगे? पेंटिंग। बना पाओगे? थोड़ा सा तो अपने आप को फियर से बाहर निकालना ही हम्म, फेस को लेके थोड़ा सा फियर आ रहा है। पड़ेगा। एक्चुअली पहले गड़बड़ कर चुके हो ना, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। बट अपने हम्म, कोई बात नहीं, बना लोगे। पहले छोटे भी बना लें क्या? डबल प्रैक्टिस करना, पहले रफ में प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर उसके बाद बना लो। 18x24 ले लो, ज्यादा बड़ा मत लो। मतलब 18x24 का 18 मैम बड़ा बाय ही हो जाएगा। 21.5 मैम जाएगा वो। आप ड्राइंग दे देना मैम। मैम A3 पे ना कर लें हाँ सीधे रुको जी, मैंने अभी तक नहीं कहा है ना। इतनी तो बहुत छोटा ना यार, एटलीस्ट 16x20 तो लेके जाओ। प्रैक्टिस के लिए भी? हाँ, इतना छोटा क्यों करना चाहते हो प्रैक्टिस? फिर बस बनाओगी फेस, बाद में फिर से। हाँ मतलब फेस एक बार सही पकड़ में आ जाए ना। बस फेस का ही थोड़ा सा डर लग रहा है मैम, और कोई बात नहीं है। और वही मुझे रोक रहा है, वो मतलब क्लास को एनरोल करने से। तो एक काम करो ना, पूरी पेंटिंग तो बड़ी नहीं, मैं बताती हूँ, देखो पूरी पेंटिंग तो बड़ी स्टार्ट कर लो, है ना। हम्म। और हम्म। फेस छोटे पे ट्राई कर लोगे A4 पे, और फिर वापस मेन पेंटिंग पे ट्राई करोगे तो आ जाएगी। अच्छा। हम्म, करना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा इस मोड से बाहर। आप बहुत हम्म। टाइम से अटके हुए हो, राम के टाइम से आप इसी मोड में अटके हुए हो, पता है। हम्म। उसके बाद भी आपने एक दो ट्राई किया लेकिन बैठा नहीं ना, तो निकलना तो पड़ेगा बाहर। हम्म। मैम ये मतलब अब जैसे फेस्टिवल सीजन आ रहा है, कोई स्पेसिफिक पेंटिंग नहीं कराओगे? यार मेरे को समझ ही नहीं आया, दिवाली के हिसाब से क्या बनवाऊं? क्या रहता है दिवाली पर, मतलब देखो, आप देखो, मुझे सजेस्ट करो। कुछ आई डोंट नो, भगवान राम की बनवा दो दोबारा। बनवाई तो थी पिछली बार भगवान राम, फिर से। मैंने नहीं बनाई थी मैम वो। हम्म, मैम गणेश लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी गण मैम आप एक बार वो कॉइन पेंटिंग वाला कुछ कराने वाले थे ना, वो रह गया था। वो रह गया, वो नहीं बना। तो वो आप करा सकते हो ना, मतलब दैट कैन बी ऑस्पिशियस ऑल्सो। ऐसा कुछ करा सकती हूँ कि जैसे अपन ने लक्ष्मी माँ ले लिया है ना, और उनके साथ जो अपन ने ना वो टेक्सचर ऐड कर दे कॉइन्स का, ऐसा अपन हाँ, कुछ कर सकते ऐसा कुछ कर सकते हैं। हैं। हाँ ऐसा कर सकते ऐसा कुछ सोच लो मैम, थोड़ा वो कॉइन्स आने की वजह से थोड़ा ऑस्पिशियस भी फील आ जाएगा उसमें, और हैं। डिफरेंट भी हो हाँ आ जाएगा। जाएगा। और फिर अपन उसको गोल्डन में लेके जाएंगे तो फिर वो वाला जो आ जाता है ना एकदम, हाँ हाँ हाँ। सा फील आ जाएगा। कर तो सकते हैं, देखती हूँ, करती हूँ प्लान। मैम आप वो प्लान कर लो। तो मैम वो वर्कशॉप टाइप प्लान करोगे या मतलब रेगुलर क्लास? देखती हूँ एक बार, पहले थोड़ा सा दिमाग लगाती हूँ कितना बड़ा साइज लेके जा सकते हैं, फिर उसके हम्म। बाद साइज पे डिपेंड करता है ना सब, कि कितने हाँ, दिन वैसे का वो बड़ी जाएगा। साइज में ही प्रोबेबली अच्छा लगेगा ना। हाँ यहाँ पर ग्रीन लगा देते हैं बेस। ये बहुत अच्छा निकल के आ रहा है फ्लावर ना। मेरी श्रीनाथ वाली पेंटिंग भी उसके लिए चली गई है, फ्रेमिंग के लिए ना, वीकेंड तक आ जाएगी। बहुत अच्छी है। फ्रेम हो जाएगी ना, तब मैं फिर भेजूंगी पिक्चर्स को दोबारा। फिर भेज दो। ये मेन फ्लावर कौन से कलर का होगा? ये है येलो है, इसमें ऑरेंज है, वाइट का टचअप है, पिंक है, काफी सारे शेड्स हैं, देखते हैं। मतलब वो कलर्स अवेलेबल है ना? स्कारलेट होना चाहिए आपके पास, हाँ ऑरेंज होना चाहिए, है। कैडमियम येलो होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, और ठीक। हल्का सा रेड का टचअप।
चलिए इसको यहीं रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे पढ़ाने वाले हैं, आप लोग यहाँ तक कर लेना, ठीक है। थोड़ा कलर्स को समझना, डिफरेंट है, फ्लावर बाद में पिक करेंगे, पहले लीव्स को कंप्लीट करेंगे इसमें, और लेयर्स को ड्राई होने देना, फिर उसके बाद काम करना, जल्दबाजी नहीं करना, लेयर्स में ज्यादा लेयर्स में काम करेंगे, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, लेयर्स ज्यादा होंगी, तो जो ऑलरेडी कर रहा है उसको दिक्कत नहीं आएगी, और जो नहीं कर रहा है वो उसको करना ही पड़ेगा इसके अंदर काम, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फ्लावर करनी किया है पिछला वाला फ्लावर, तो एक बार गो थ्रू करना उस फ्लावर को। अंकिता ने जैसे सबमिट किया, मतलब एक लेयर लगाई है, फिर उसके ऊपर एक लेयर और लगा दिया, बस खत्म, ठीक है। तो ऐसा भी दे सकते हो करके, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारी लेयरिंग करके ही उसको मेरे को बहुत अच्छा दो, आराम से कर सकते हो उसको, उसमें केवल 2 लेयर में फ्लावर कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, आपने जो रोज भेजा है वो कौन से साइज में करे, A3 में करे, A4 में करे? A4 में बना दो भले ही, मुझे वो थोड़ा सा स्क्वायर जाएगा वो, ओके तो आप 12x12 भी ले सकते हो, 10x10 भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो। ओके। मैम उस रोज में कौन सा स्कारलेट से बनाए या पिंक वाले से शेड लेके बनाए? उस वो नहीं, क्रिम्सन, स्कारलेट नहीं है, उसका हाँ मैंने शेड जा रहा है क्रिम्सन को लेके। क्रिम्सन में जब आप व्हाइट ऐड कर रहे हो तब आपको उसके शेड्स मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने मैम क्रिम्सन अभी क्या उसका होता है मैडम? क्रिम्सन मतलब स्किन कलर टाइप? मैम नहीं, मैंने क्रिम्सन इज रेड क्रिम्सन, जो टमाटो रेड से ऑपोजिट कलर होता है क्रिम्सन, ओके मैं ओके बताती हूँ आपको। ओके ओके, मैं देखती हूँ मेरे पास। जैसे मैम ये कलर लगाया अभी फर्स्ट लेयर में ऐसे, तो ये हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल यही शेड जाएगा उसमें। जैसे मैं आपको ये वाला जो शेड है ना, ये निकाल के दिखा रही हूँ, क्रिम्सन कौन सा पूछ रहे हो ना आप लोग मुझसे, ये वाला, ये देखो ओके पिंक कलर बनता है जब आप इसको पानी ज्यादा लगाते हो, ओके और जब आप इसको थिक यूज करते हो तो ये रेड बनता है, ठीक है। ऐसे ये वाला शेड जाएगा। ओके। शकुन जी का बिल्कुल सही जा रहा है शेड, ठीक तो है। क्रिम्सन में व्हाइट मिलाया है थोड़ा? मिलाएंगे ना व्हाइट, अगर हमको शेड्स उसमें रिफ्लेक्शंस ऐड करने हैं, ओके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं, है ना। मैम थैंक यू सो मच होमवर्क फॉर ज्वाइनिंग। डिस्कस हो गया क्या? हो गया, किसका रह रहा है? मैम मेरा, अंजलि। अंजलि, एक मिनट ले लेती हूँ। मैम कल फिर क्या क्लास है मैम कल? कल लैंडस्केप का क्लास है, और कल वाटर कलर का क्लास है, 2 क्लास है आपका। ओके ठीक।